सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए के ए ब्रह्मा 2.0। सो गाइस, मेरा एक और चैनल है ए के ए ब्रह्मा। तो उसमें मैं रैप वीडियो डालता हूँ, जो मेरे गाने के सॉन्ग है। मैं एक प्रोफेशनली एक मैं रैपर हूँ। सो अगर आपको मेरे रैप सुनने हैं तो आप उस चैनल पर जा सकते हैं, और अगर आपको पढ़ना है तो आप इस चैनल पे स्टे रहिए। सो हम देखते हैं, आज का हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज़। सो यार, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है? आपने देखा होगा जो हमारे कंट्री में बीजेपी, कांग्रेस है, ये सब जो चीज़ें हैं, आईएनसी, ये सब एक पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अब जो हमारे लिए या फिर पिक्चर्स में दिखा होगा किसी जनता के लिए एक बात रखती है और कहती है कि भाई मैं पानी लगवाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप मुझे चुन लो। तो इस तरह की जो पार्टीज़ होती हैं उन्हें कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। सो हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है? वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़? पॉलिटिकल पार्टीज आर इजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। मतलब अगर आपको देखना है कि किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है कि नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप देखिए कि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं। और दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न। मतलब जो पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अब आप देख सकते हैं कि सोशल पार्टीज़ और पॉलिटिकल डिविजन्स में बढ़ गई है। जैसे मतलब सोशल में क्या है कि कोई पार्टी किसी और मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, कोई पार्टी किसी और मुद्दे के लिए चुनाव लड़ रही है। कोई बोलती है कि मैं यहाँ इस गांव में बिजली ले आऊँगा, कोई बोलता है मैं इस गांव में पानी ले आऊँगा, कोई बोलता है एजुकेशन अच्छा कर देंगे। ऐसी पार्टीज़ है वो डिवाइड हो रही हैं इस बेसिस पे। अबाउट 100 years एगो देयर वेयर, हाँ ये लाइन आपका थोड़ा ऐसे अच्छा है एक पॉइंट के नोट पे। सो क्या है? अबाउट 100 year एगो देयर वेयर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टी। इसका मतलब ये है, 1000 साल पहले कुछ ही ऐसी कंट्रीज थी जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज थी, बट नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब अब ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जिनमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि 100 साल पहले इक्का दुक्का कंट्री ही पॉलिटिकल पार्टीज होती थी उस कंट्री में, पर अब ऐसी कुछ कंट्रीज है जिनमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बाकी मतलब इसका मतलब ये है कि सभी कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टी हो गई हैं, कुछ ही कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सो अब पॉलिटिकल पार्टी की मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। मतलब पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है कि एक ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल्स की पार्टी जो इलेक्शन में खड़े होते हैं पावर में आने के लिए। मतलब गवर्नमेंट बनाते हैं, अपना खुद की सरकार बनाते हैं, और कि वो देश को चला सकें। एक काफ़ी लोग मिलते हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं और इलेक्शन में खड़े होते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं, देश चलाते हैं। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विद अ फ्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। मतलब वो जो हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो किसी एक पॉलिसी या किसी प्रोग्राम के जैसे नहीं बोलते कि भाई अगर कोई पानी बनाना चाहता है तो वैसे लोग किसी एक जगह पे आ जाएंगे जो चाहते हैं कि किसी गांव में पानी है, तो वो लोग एक प्रमोट करते हैं कलेक्टिव गुड। मतलब इसका मतलब ये देश की अच्छाई पहुंचाना, देश को स्वच्छ रखना, देश को सही चीज़ें प्रोवाइड करना। ऐसे लोग मिलकर पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं। पार्टीज रिफ्लेक्ट fundamental political division in a society. Parties are a part of society and thus involve partnership. मतलब पार्टनरशिप जो होते हैं जो लोग हैं वो पार्टनरशिप करके पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टी एक फंडामेंटल पार्ट है गवर्नमेंट का, देश का। अब पॉलिटिकल पार्टी है 3 कंपोनेंट। एक पॉलिटिकल पार्टी का 3 कंपोनेंट होता है। पहला तो लीडर, जो उस पार्टी का हेड है, जो उस पार्टी को जिसके कारण वो पार्टी आइडेंटिफाइड है। दूसरा, एक्टिव मेंबर्स। जो लीडर वो है जो लड़ रहा है, एक्टिव मेंबर्स जो है वो जो उसके साथ लड़ने को तैयार है, जिसमें मतलब जो घर घर जाके वोट मांगेंगे, और द फॉलोअर्स मतलब जो उसको वोट देंगे। ठीक है, अब फंक्शंस पे हम थे। ठीक है, फंक्शंस, ये आपका फंक्शन है, हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। A party contest election in most democracy. Election are fought mainly among the candidate put up by political parties. मतलब पार्टीज जो होती है वो इलेक्शन में खड़ी होती है। इन डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर फाइट टू, कैंडिडेट्स जो होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, वो लड़ते हैं रूल में आने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए।
पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर चूज फॉर देम। मतलब जैसे मान लीजिए कोई आया, किसी ने भाषण दिया, अब मान लीजिए किसी गांव में बिजली है पहले से, और दो पार्टीज आई हैं, कोई बोल रही है कि मैं आपको बिजली प्रोवाइड करूंगा और कोई बोल रहा है पानी प्रोवाइड करूंगा। तो जो लोग हैं वो तो सिर्फ पानी वाले को ना चूज़ करेंगे, क्योंकि तो बिजली तो पहले ही से वहाँ पे है। सो पार्टीज प्रोवाइड डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम, वो लोग डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम प्रोवाइड कर मतलब बताते हैं, जिनके बेसिस पे जो लोग हैं वो उन्हें चूज़ करते हैं। पार्टीज प्ले अ डेसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री, और जो पार्टीज़ है वो लॉ बनाने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। फॉर्मली लॉ आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर, मतलब सभाओं में, जो राज्यसभा लोकसभा है उसमें डिबेट होते हैं कि यार ऐसा लॉ बनाना चाहिए, वैसा लॉ बनाना चाहिए, और लेजिस्लेचर वैसा लॉ बना देता है जो देश के लिए अच्छा होता है। पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, जो पार्टीज़ हैं वो बनती हैं और देश को चलाती हैं। एज वी नोटेड लास्ट ईयर, अ बिग पॉलिसी डिवीजन आर टेकन बाय अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी। मतलब पिछले साल हमने पढ़ा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी आई थी जिन्होंने पॉलिटिक एग्जीक्यूट किया था, जिन्होंने लॉज बनाए थे। दोज पार्टीज दैट लूज इन इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। मतलब जो जो पार्टी हार चुकी है वो अपोजिशन का काम करती है भाई, क्योंकि अब तो वो हार चुकी है, अपना बदला निकालेगी, दूसरे को नीचा दिखाएगी जो रूल कर रहा है। बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इट फेलियर एंड रॉन्ग पॉलिसीज। मतलब जैसे मान लो इस बार बीजेपी जीती, बीजेपी भारत जनता पार्टी मोदी जी की, तो अगर वो जीती तो राहुल गांधी तो हार गए, तो वो उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं बार बार। आपने उनका देखा होगा, कुछ कॉमेडी वीडियो भी आती हैं लोकसभा राज्यसभा की, जिन्होंने जिसमें उन्होंने उन्हें गले लगा के आंख मारी थी, ऐसे कुछ वीडियोस। सो ये लोग जो हार चुके हैं, मतलब जो अपोजिशन वाली पार्टी है, वो उनकी कमियां निकालती है, खामियां निकालती है और बताती है कि आपने ऐसा गलत पॉलिसी निकाली, आपने ऐसा काम नहीं किया, वैसा काम नहीं किया। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, जो पार्टी है वो पब्लिक ओपिनियन को रखती है जनता के, जो गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। दे राइजेज एंड हाईलाइट इशू, वो इश्यूज़ को बताती है कि देखिए भाई साहब आपने ये काम नहीं किया, इसको सही कीजिए। पार्टीज हैव लैक ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिव स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ये जो प्रेशर ग्रुप्स है वो बहुत सारे लोग हैं जो हर अलग अलग जगह पे गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं कि भाई साहब आप ये काम करिए। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। इसका मतलब जो पार्टीज़ हैं वो पीपल्स को प्रोवाइड करती है कि हाँ आप अपने जो जितनी भी बातें हैं आप हमारे सामने रखिए, गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। और एक और बात है कि लोकल गवर्नमेंट जो है ना, लोकल लीडर के पास जाना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना, ठीक है। नेसेसिटी, इसकी ज़रूरत क्यों है पॉलिटिकल पार्टी की? वी नीड पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म ऑल द फंक्शन। हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत इसलिए क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है वही सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज़ डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी जो निकली है वो इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। मतलब अगर मान लीजिए किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है पर वहाँ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो भाई बार बार एक ही सरकार आएगी और वो अपनी मनमानी करेगी। तो डेमोक्रेसी एक इम्पॉर्टेंट लिंक है पॉलिटिकल पार्टी का। एज वी सॉ लार्ज स्केल सोसाइटी नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि जो सोसाइटी है उसको डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है। लार्ज स्केल सोसाइटी नीड डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल दिस नीड दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैव। मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फुलफिल करती है इस ज़रूरतों को, दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैव, जो हर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चाहिए। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारे पास कितनी पार्टी हैं? इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज़ फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। हमारे देश में अधिकार है कि भाई कोई भी आके गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, ठीक है। जैसे मतलब मेरा मन किया तो चलो भाई हम बोलेंगे चलो पार्टी बनाते हैं, इलेक्शन में साल खड़े होते हैं, ऐसा कुछ। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ईच कंट्री। इसी चक्कर में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी आ गए हैं कंट्रीज़ में। मतलब जिसका मन कर रहा है भाई वो खड़ा हो जा रहा है।
More than 750 parties are registered. 750 parties are registered with the election commission in India. अपने country इंडिया में election commission in India. In the same countries only one party is allowed to control and run the government. कुछ कुछ ऐसी countries है जिनमें सिर्फ एक पार्टी को ही अलाउड होता है कि भाई तुम गवर्नमेंट को चलाओ. These are called one party system. मतलब ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी रूल करेगा, एक ही की पार्टी रहेगी, उसको कहते हैं वन पार्टी सिस्टम. In class 9th we noted that in China only the communist party is allowed to rule. मतलब हम लोगों ने पिछले क्लास 9 में पढ़ा है कि सिर्फ चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतती थी और किसी पार्टी को जीतने नहीं दिया जाता था. We cannot consider one party system as a good opinion because this is not a democratic opinion. मतलब हम लोग एक ही पार्टी को नहीं जीतने दे सकते क्योंकि इसको अगर एक ही पार्टी जीत रही है, एक ही पार्टी बार बार रूल कर रही है तो वो डेमोक्रेसी नहीं है. एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज. किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कम से कम 2 पार्टीज तो होने ही चाहिए इलेक्शन में. एंड प्रोवाइड अ फेयर चांस फॉर द कंपीटिंग पार्टी टू कम टू द पावर. मतलब हर एक जो पार्टी है उसको एक चांस देना चाहिए, एक फेयर चांस देना चाहिए कि भाई ईमानदारी से लड़ो और जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा. पर अगर भाई एक ही आदमी को सिर्फ एक ही आदमी खड़ा है, उसको वोट मिले चाहे ना मिले वही जीतेगा, तो ये तो चीटिंग हो गई, ये डेमोक्रेसी नहीं है. ठीक है. इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेन पार्टीज. मतलब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें पावर जो होती है सिर्फ 2 पार्टीज में चेंज होती है. कभी कोई एक बन रहा है, कभी कोई दूसरा बन रहा है. इसका एक एग्जांपल है यूएसए में ऐसा होता है कि 2 पार्टीज हैं, मान लो ए और बी, तो कभी ए बन रहा है तो कभी बी बन रहा है. अगर बी नहीं बना तो ए बनेगा, ए नहीं बना तो बी बनेगा. ठीक है. ऐसे सिर्फ 2 पार्टीज होती हैं. But only the 2 main parties have a serious chance of winning the majority of seats to form a government. Such a pattern is called two-party government. मतलब जहाँ सिर्फ 2 पार्टीज हो और उन्हीं दोनों के चांसेस हो जीतने के, उसको कहते हैं टू पार्टी सिस्टम. If several parties compete for power and more than 2 parties have responsible chance of coming power either own strength or in alliance with other, we can call it मल्टी पार्टी सिस्टम. इसका मतलब ये है कि अगर 2 से ज़्यादा पार्टीज़ हैं जिनका चांसेस है जीतने का और जो रूल कर सकती हैं 2 से ज़्यादा, उनको कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम. ठीक है. When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning power. मतलब जब मल्टी पार्टी सिस्टम में लोग हाथ मिला लेते हैं दूसरे पार्टी से, मतलब एक पार्टी दूसरे हाथ से हाथ मिला ली इलेक्शन लड़ने के लिए और जीत के रूल करने के लिए, तो उसको कहते हैं अलायंस या फिर फॉन्ट. ये चीज़ याद रखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन मल्टी पार्टी सिस्टम्स जो लोग हैं वो अपना हाथ मिला लेते हैं दूसरे पार्टीज़ के साथ इलेक्शन में लड़ने के लिए. और क्यों हाथ मिलाते हैं? कि भाई वो सब जीत सके. ज़्यादा पार्टी अगर एक जगह पे रहेगी तो वो लोग जीतेंगे, उन लोग को वोट मिलेगा और वो लोग गवर्न करेंगे गवर्नमेंट को. ठीक है. तो इसको कहते हैं अलायंस और अ फॉर्ट. और अ फॉर्ट मतलब सिर्फ फॉन्ट. ठीक है. द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ्टेन अपीयर वेरी मैसी एंड लीड टू अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. मतलब ये जो देखो भाई, अब देखो जो बहुत लोग एक जगह मिल के पार्टी लड़ेंगे तो वहाँ पे काफ़ी मैसी हो गया. मतलब कोई अपनी मान लो 3 पार्टी मिल गई एक जगह, तो किसी एक पार्टी का और कोई रूल है कि नहीं भाई ऐसा नहीं करते वैसा करते, और कोई बोलेगा नहीं भाई तुम गलत बोल रहे हो. तो ये काफ़ी मतलब मैसी टाइप है, हौच पौच हो जाएगा. मतलब किसी की बात मानी जाएगी, किसी की बात नहीं मानी जाएगी. कभी ना कभी एक इंस्टेबिलिटी शो करेगा कि भाई फिर बोल देंगे नहीं हमको तुम्हारे साथ गवर्न ही नहीं करना, जाओ हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं. तो लीड टू अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ठीक है. एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्टिंग एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव. और इसी टाइम ये चीज़ शो कर रहा है कि भाई देखो तीनों चिल्ड्रन मिले हुए हैं तो हर बार कोई एक नया रिप्रेजेंटेटिव आते जाएगा, हर बार कोई एक नई सोच आती जाएगी और ये एक अलग हर किसी को एक नया चांस देगा. तो ये एक मल्टीपल पार्टी सिस्टम का एक बेनिफिट है. ठीक है. हर बार एक नए ओपिनियन आते जाएंगे, गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा होगा. सो गाइज़ ये जो नेशनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो. और मेरा एक और चैनल है AK ब्रह्मा, उस पर जाके मेरी दूसरी वीडियोस देखो. तब तक बाय.